स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 का जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है उनको सोल्व करते हैं। फॉर्मुलेट दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। नीचे जो प्रॉब्लम्स गिवन है उससे पहले इक्वेशंस के पेयर बनाइए और उसके बाद उनको सॉल्व करिए। मैंने पहले ही बताया जो फाइंड करना होता है वो आपको एज्यूम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ऋतु है वो डाउन स्ट्रीम यानी जिस तरह से पानी जा रहा है वाटर के साथ यानी स्ट्रीम के साथ वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 2 आवर्स में कंप्लीट करती है। एंड अप स्ट्रीम, स्ट्रीम के अपोजिट यदि वो तैरना स्टार्ट करे तो क्या करती है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 2 आवर्स में वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। फाइंड द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। करंट कह सकते हैं या स्ट्रीम कह सकते हैं। स्ट्रीम और करंट दोनों का मीनिंग सेम होता है, यानी धाराएं जो होती, धारा की स्पीड फाइंड करनी है, करंट की स्पीड फाइंड करनी है, और ऋतु की है वो स्पीड फाइंड करनी है स्टिल वाटर में, क्या यानी ठहरे हुए पानी में। तो लेट अस एज्यूम स्पीड ऑफ rowing in still water. Still water में x किलोमीटर पर आवर and speed of करंट, करंट कह सकते हैं या स्ट्रीम कह सकते हैं, y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यदि आप स्ट्रीम के साथ चलेंगे यानी आप इस साइड से ही आपका पानी चल रहा है, यही आपकी रोविंग साइड है, तो ये क्या होगी, एड हो जाएगी, यानी ये x हुआ और ये आपका y हुआ। तो x और y क्या, इस साइड में टोटल स्पीड क्या रहेगी आपकी, x प्लस y आ जाएगी। लेकिन यदि आप इस तरह से आप तैरना, आपका तैरने की जो साइड है वो ये है, रोविंग साइड आपकी ये है डायरेक्शन, लेकिन आपकी जो करंट की साइड डायरेक्शन है वो आपकी ये है, ये आपकी एक्स हुई और ये आपकी वाई हुई। तो ये जब आप इस साइड रोविंग करेंगे तो कुछ वाटर है, वाटर की वजह से आपकी स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो टोटल स्पीड है वो क्या रहेगी आपकी, x जो है खुद की आपकी स्पीड है उसको कौन कम करेगा, आपकी करंट है वो आपको कम करेगी। तो आपको क्या करना है, x माइनस वाई हो जाएगी। इस कंडीशन में स्पीड रहेगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और इस कंडीशन में स्पीड रहेगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका बेसिक फंडा है। जिस बच्चे को ये क्लियर नहीं होगा, समझ नहीं आ पाएगा, आपको अच्छे से ध्यान रखना। यदि आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो आपकी स्पीड में करंट की स्पीड ऐड हो जाएगी, और यदि आप अप स्ट्रीम आ रहे हैं, स्ट्रीम के अपोजिट आप यदि चल रहे हैं तो आपकी स्पीड में से स्ट्रीम की जो स्पीड है यानी करंट की स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, आपकी स्पीड को रिड्यूस कर देती है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। स्पीड फाइंड करने के लिए देखिए टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूसरी कंडीशन में आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, बोथ आर सेम, इनटू टाइम कर सकते हैं आप। देखिए स्पीड क्या है आपकी डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ ऋतु स्पीड ऑफ ऋतु डाउन स्ट्रीम
डाउन स्ट्रीम में करंट की स्पीड 8 हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर हावर, और स्पीड ऑफ ऋतु अपस्ट्रीम क्या रहेगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करती है, और डाउन स्ट्रीम ऋतु जाएगी 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस करेगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है x प्लस वाई, टाइम क्या है 2 आवर्स, और अपस्ट्रीम क्या है x माइनस वाई, टाइम क्या है 2 आवर्स। इस कंडीशन में ऋतु कितना डिस्टेंस कवर करती है, ये डिस्टेंस क्या है 20 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस क्या है 4 किलोमीटर। सोल्व कर लीजिएगा। देखिए आप सोल्व करना चाहें तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। 2 मल्टीप्लाई राइट साइड में आके डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल 20 अपॉन 2, ये आपका 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। सेम 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा आपका x माइनस वाई इक्वल 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4। दोनों में क्या है, कोएफिशिएंट x और y के सेम है, बट y के जो साइन है वो अपोजिट साइन है, तो हम क्या करें, ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1x और 1x क्या रहेगा, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आएगा 6, x की वैल्यू क्या हुई आपकी 6। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में पुट किया आपने, थर्ड में पुट करेंगे तो x क्या रहेगा आपका 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, y इज इक्वल टू 4। स्पीड ऑफ ऋतु ऐसे कर देते हैं, रोविंग स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, क्या थी स्टिल वाटर में x थी, x की वैल्यू क्या है आपकी 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट कह सकते हैं, करंट की जगह आप स्ट्रीम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बोथ मीनिंग आर सेम, क्या रहेगा आपका 4 किलोमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ करंट क्या आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by a woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. यानी एक अकेला मैन कितने डेज में वर्क फिनिश करता है और अकेली वुमेन है वो कितने टाइम में वर्क फिनिश करती है। तो ये आपको फाइंड करना है, जो फाइंड करना है वो एज्यूम करना है। लेट अस एज्यूम one woman can finish work
is equal to in x days and one man can finish work in y days. According to question, देखिए in x days one woman can finish work is equal to one work. एक पूरा काम है, पूरे वर्क को एक और जो वुमेन है वो x डेज में पूरा करती है। तो वन डे में वन वुमेन कितना वर्क करेगी? 1/x पार्ट करेगी। सेम सिमिलरली इन y days one man can finish work, कंप्लीट वर्क को फिनिश करेगी वन वर्क, और वन डे में वन मैन कितना वर्क फिनिश करेगा? 1/y पार्ट करेगा। ये एक अकेले व्यक्ति का वन डे का वर्क है, ये एक अकेली वुमेन का, और ये अकेले मैन का वन डे का वर्क है। अब इसमें स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? 2 वीमेन है, 2 वीमेन कितना वर्क करेगी? इसका डबल करेगी, यानी डबल करेंगे तो 2/x। इसके बाद क्या है? मैन कितने? 5 है, एक अकेला मैन है वो कितना करता है? 1/y करता है, तो 5 कितना करेंगे? 5/y प्लस कितना टाइम लेते हैं? 4 डेज में करते हैं, यानी 4 डेज में करेंगे तो क्या रहेगा? 1/4 पार्ट हो जाएगा इसका कंप्लीट। देखिए जिस टाइप से आपने ये किया, इसी टाइप से इन 4 डेज दे कैन कंप्लीट वर्क 1/4 पार्ट। वन डे के अंदर, वन डे में कितना रहेगा? 1/4 पार्ट होगा। 4 डेज में पूरा करते हैं तो वन डे में कितना रहेगा? 1/4 रहेगा। इसी टाइप से नेक्स्ट कंडीशन क्या है? 3 वीमेन है तो 3/x, और 6 मैन है तो 6/y। टोटल कितना डेज लगते हैं? 3 डेज लगते हैं। 3 डेज में पूरा कंप्लीट करते हैं तो वन डे में कितना करेगा? उसका 1 पार्ट करेगा, यानी 1/3 करेंगे। अब सेम है आपका पुटिंग x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो ये रहेगा आपका 2u प्लस 5v इक्वल 1/4। ये आपका रहेगा 3u प्लस 3 इक्वल 1/। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। y का 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8u प्लस 20v इक्वल 1। इसी टाइप से ये आपका 9u प्लस 18v इक्वल 1। ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब देखिए यदि आपको u के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो आपको स्टेबल लगता है वो कर सकते हैं। आप v के कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं, चाहे u के कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं। हम क्या करें? u के कोएफिशिएंट इक्वल कर लें। इक्वेशन नंबर 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया और इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, तो सॉल्व करने से क्या आएगा आपका? 8 9 जा 72 प्लस 180v इक्वल 9। ये इक्वेशन नंबर 5 आ गया। इसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72u प्लस 144v इक्वल 8। इक्वेशन नंबर 6, यानी 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 9 जा 72, 18 8 जा 144, 8 1 जा 8। अब देखिए दोनों के साइन सेम है, आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम
6 फ्रॉम 5th सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज कर दिया हमने। ये माइनस का 72 हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का ये प्लस का है, कितना आएगा ये आपका 6 और 3 प्लस का आएगा, ये प्लस का 1, b इक्वल 1/36। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन, जहां स्टेबल लगता है वहां आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। सपोज करिए कि हमने इसको v की वैल्यू को कहां पुट किया, फोर्थ इक्वेशन में पुट किया। फोर्थ इक्वेशन क्या है, 9u प्लस 18 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1। ये डिवाइड हो गया 2, 1 ये प्लस का है, इस साइड राइट साइड में आके क्या हो गया -1/2। ये आपका 9u एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2 minus 1 u इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई है राइट साइड में आके डिवाइड 1/9 u इक्वल 1/18। u की वैल्यू क्या 1/18 और v क्या 1/36, बट वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 1/x क्या है u की वैल्यू क्या 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे u x इज इक्वल टू क्या आएगा 18 आएगा। 1/y क्या है v की वैल्यू क्या 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इक्वल क्या आएगा आपका 36। तो 1 वुमेन कैन फिनिश वर्क in 18 days and one man can finish work in 36 days. This is the answer. I hope ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। women can finish work in 18 days and men can finish work in 36 days. After that, the last question of this exercise, and you can say the last question of this chapter. इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज दी हुई है, ऑप्शनल है, वो हम रिवीजन के टाइम में करेंगे। एक बार के लिए आप 3.6 तक ही करेंगे, इसके बाद हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो बेसिक फंडा है वो क्या है, जो आपको फाइंड करना है वो आपको एज्यूम कर लेना है, और उसके बाद स्टेटमेंट में जो गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करते आना है। आपका सम इजीली सोल्व हो जाएगा। देखिए क्या है इसमें फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, दोनों की सेपरेट स्पीड फाइंड करना है। तो हमें एज्यूम करना है, लेट अस एज्यूम the speed of train x kilometer per hour and speed of bus y kilometer per hour। जो फाइंड करना था वो एज्यूम किया। इसके बाद क्या है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन। 300 टोटल डिस्टेंस कवर करती है, उसमें से कुछ पार्टली है वो क्या करती है, ट्रेन से डिस्टेंस कवर करती है, और पार्टली बाय बस, और कुछ हिस्सा है वो बस से कवर करती है। शी टेक्स 4 आवर्स, वो 4 आवर्स लेती है। किस कंडीशन में, इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसने ट्रेन से कवर किया। टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है 60 किलोमीटर है, और स्पीड क्या है ट्रेन की x, 60/x। ट्रेन से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा, 60/x आवर्स, ये टाइम लगा। उसके बाद रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग है वो बस से
टोटल कितना था 300 था, 300 में से 60 ट्रेन से किया, लेफ्ट रिमेनिंग कितना था 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर किसे किया बस से, बस की स्पीड क्या है y, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम लगा बस से डिस्टेंस कवर करने में और ये टाइम लगा था ट्रेन से। टोटल जो टाइम है वो क्या है 4 आवर्स दिया हुआ है, टोटल 4 आवर्स आ गया। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या कहती है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती, 100 अपॉन x आ गया, ये ट्रेन से डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा, रिमेनिंग कितना रहा 200 बचा, क्योंकि वो टोटल 300 उसने डिस्टेंस कवर किया था और ये किसे किया बस से, तो 200 अपॉन y। ये बस ट्रेन का टाइम है, ये बस का टाइम है, दोनों का टोटल टाइम क्या है, She takes 10 minutes longer, अब उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, 4 आवर्स ऑलरेडी थे, 4 आवर्स में 10 मिनट्स ऐड हो गए, 10 मिनट्स को ऐड करेंगे तो ये क्या रहेगा 1/6 आवर रहेगा, यानी मैंने 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, घंटे में कन्वर्ट कर दिया। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, क्या 6 24 प्लस 1 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y, ये आपका कितना है 25 अपॉन 6। अब देखिए 1 अपॉन पुटिंग 1 अपॉन x इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू v। जरूरी है कि u और v पुट करें, आप a b s t कोई भी लेटर्स ले सकते हैं, मैंने u v पुट किया है मोस्टली सभी में। तो 6 इंटू 1 अपॉन x क्या रहेगा u, तो 60u प्लस 240v इक्वल 4। यहां 100u प्लस 200v इक्वल 25 अपॉन 6, बाय में इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या रहेगा 600u प्लस 1200v इज इक्वल टू 25। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सॉरी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ये फर्स्ट इक्वेशन रहेगी, इसको हमने सेकंड इक्वेशन नेम दिया है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ है। अब देखिए आपका यहाँ 600 है, यहाँ पे आपका 60 है, या तो आप क्या करें इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपका 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे, 600u प्लस 2400v इक्वल 40, ये इक्वेशन नंबर क्या रहेगी कि फिफ्थ। अब देखिए दोनों में साइन सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फिफ्थ फ्रॉम फोर्थ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, कैंसिल हो गया, ये माइनस के कितने बचे 1200v इज इक्वल टू, ये माइनस के कितने बचे 15, v इज इक्वल टू माइनस 15 मल्टीप्लाई करा के डिवाइड माइनस के 1200, कैंसिल हो जाएगा 1/80, वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 1/80। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर थर्ड फोर्थ एनीवेयर, हम थर्ड में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे 60u प्लस 240 इंटू v क्या आपका 1/80 इक्वल 4, कैंसिल 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 4 ये प्लस का 3 है, राइट साइड में आके माइनस का 3, 60u u इज इक्वल टू माइनस का 1, मल्टीप्लाई करके डिवाइड, u इक्वल क्या आ गया आपका 60 एंड v इक्वल क्या है आपका 180, तो 1/x क्या है आपका u है, u आपका 1/60 है, 1/y इक्वल क्या है v इक्वल क्या है 1/80 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू क्या आ गया 60 और y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 80। द स्पीड ऑफ ट्रेन
ट्रेन की स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर है, x किलोमीटर पर आवर थी। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर और द स्पीड ऑफ बस is 80 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया है। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है आपकी 60 किलोमीटर है पर आवर और स्पीड ऑफ बस क्या है 80 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब तक के लिए आप सभी सम को सोल्व करें, पुरानी वीडियोस को भी आप देखें। पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।